नमस्कार बच्चों, श्री कल्याण सिंह राजकीय माध्यमिक विद्यालय छाबड़ा की ऑनलाइन क्लासेज में आज आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, मैं व्याख्याता संस्कृत महेश कुमार शर्मा। पिछले क्लास में हमने छंदों विषय में अध्ययन किया था। आज हम एक नया बिंदु, नया चैप्टर अलंकार लेकर के आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अलंकार है बच्चों, सबसे पहले ये बात आती है कि अलंकार क्या है। अलंकार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसकी व्युत्पत्ति देखिए। अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है। अथवा अलंकरोति इति अलंकार है। अर्थात जिसके द्वारा अलंकृत किया जाता है, सुशोभित किया जाता है, वह अलंकार कहलाता है। या फिर अलंकरोति, जो अलंकृत करता है, सुशोभित करता है, वह अलंकार कहलाता है। अब बात यह है, किसको सुशोभित करता है? जो काव्य शरीर को सुशोभित करता है, वह अलंकार कहलाता है। बच्चों, जिस प्रकार से शरीर की शोभा अलंकारों से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य रूपी शरीर की शोभा अलंकारों से बढ़ती है। इस प्रकार से अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा को उत्पन्न नहीं करते। संस्कृत व्याकरण में एक शब्द और आता है गुण। गुण जैसे बच्चों, गुण स्थायी है और अलंकार अस्थायी है। जैसे किसी व्यक्ति ने शरीर पर, अपने सिर पर मुकुट धारण कर रखा है, वो सुशोभित हो रहा है, लेकिन कुछ देर बाद उस मुकुट को हटा सकता है। इस प्रकार से उसका अलंकार उसके शरीर से अलग हो गया। तो इस प्रकार से अलंकार अस्थायी है, स्थायी नहीं है। जबकि गुण क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति में विद्वता का गुण है, ईमानदारी का गुण है, सत्यनिष्ठता का गुण है, तो वो गुण क्या होते हैं? उनको हटा नहीं सकते। सुंदरता का गुण है, वो हमेशा स्थायी रहते हैं। तो आप ये समझिए, गुण स्थायी है, अलंकार अस्थायी है। तो जिस प्रकार से शरीर की शोभा को मुकुट, बाजूबंद आदि अनेक अलंकार शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य रूपी शरीर को, काव्य रूपी शरीर की शोभा को जो तत्व बढ़ाते हैं, वो अलंकार कहलाते हैं। अब बात आती है, काव्य रूपी शरीर क्या है? तो बच्चों, साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, शब्दार्थो काव्य, शब्दार्थो काव्य, शब्दार्थो काव्य। अर्थात शब्दार्थ, शब्द और अर्थ क्या है? काव्य है। काव्य रूपी शरीर किससे बनता है? शब्दों से और अर्थ से। किसी भी ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में शब्द होते हैं, और शब्द कौन से होते हैं? सार्थक, जिसमें अर्थ होता है। बिना अर्थ वाले शब्दों से काव्य की रचना नहीं हो सकती। इसलिए सार्थक शब्द समूह मिलकर के काव्य का निर्माण करते हैं। इसलिए काव्य रूपी शरीर क्या है? शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ।
शब्द और अर्थों से मिलकर के काव्य रूपी शरीर बनता है। तो जो शब्द और अर्थ की शोभा को बढ़ाते हैं, शब्द और अर्थ रूपी काव्य के शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं, वो काव्य शास्त्र में अलंकार कहलाते हैं। क्योंकि काव्य शास्त्र शब्द और अर्थ से बना है, तो शब्द और अर्थ की शोभा को जो बढ़ाते हैं वो काव्य अलंकार कहलाते हैं। इस प्रकार से आगे देखते हैं हम, अलंकार है त्रिविध। अलंकार है त्रिविध। अलंकार 3 प्रकार के। प्रथम है शब्दालंकार। शब्दालंकार। दूसरा है अर्थालंकार। तीसरा है उभय अलंकार। उभय अलंकार। देखिए बच्चों, काव्य रूपी शरीर शब्दों से अर्थों से बना है, इसलिए जो शब्दों की शोभा को बढ़ाते हैं वो कौन से अलंकार होते हैं? शब्दालंकार। ये शब्दानाम, ये अलंकार शब्दानाम शोभाम वर्धयन्ति। जो शब्दों की शोभा को बढ़ाते हैं वो शब्दालंकार होते हैं। अलंकारों में एक बात और स्पष्ट कर दूं मैं, अलंकार शोभा को बढ़ाते हैं, उत्पन्न नहीं करते हैं। सिर्फ शोभा को बढ़ाते हैं। अलंकारा शोभा वर्धका, केवल शोभा को बढ़ाते हैं, उत्पन्न नहीं करते। जैसे कोई व्यक्ति अत्यंत कुरूप है, उसको आप कितने आभूषण या अलंकार पहना दो, वो शोभा को प्राप्त नहीं करेगा। उसमें शोभा उत्पन्न अलंकार नहीं कर सकते, आभूषण नहीं कर सकते। तो अलंकार सिर्फ शोभा को, जो पहले से सुंदर है उसकी शोभा को और अधिक बढ़ाते हैं, उत्पन्न नहीं करते। जबकि गुण शोभा को उत्पन्न करते हैं। कोई व्यक्ति कुरूप होते हुए भी विद्वान है तो भी वो शोभा को, सम्मान को प्राप्त करता है। इस प्रकार से जो शब्दों की शोभा को बढ़ाते हैं वो शब्दालंकार कहलाते हैं। जैसे अनुप्रास, यमक आदि। अनुप्रास, यमक आदि अलंकार शब्द आश्रित है, शब्दों पर आश्रित है और शब्दों की शोभा को बढ़ाते हैं। शब्दालंकारों में शब्द को अपन परिवर्तित नहीं कर सकते। शब्द को परिवर्तित करते ही, बदलते ही शब्दालंकार समाप्त हो जाता है। जब भी हम शब्द को परिवर्तित करेंगे शब्दालंकार खत्म हो जाएगा, अलंकार वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए शब्दालंकार में हम शब्द को परिवर्तित नहीं कर सकते, उसकी जगह दूसरा शब्द काम में नहीं ले सकते। अर्थालंकार, यह अलंकारा अर्थाश्रिता, जो अलंकार अर्थ पर आश्रित है, अर्थ पर डिपेंड है, अर्थ पर निर्भर है, वो अर्थालंकार कहलाते हैं। जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि। ये अलंकार अर्थ पर आश्रित होते हैं। जैसे मैं उपरास का एक उदाहरण लिखूं थोड़ा शॉर्ट में, आगे और बताएंगे। नदंती, बांति, ध्यायंती, यह अनुप्रास का उदाहरण है शब्दालंकार का। इसमें नए और तय वर्णों की आवृत्ति हुई है, नए और तय वर्ण बार बार आए हैं, इसलिए अनुप्रास अलंकार। इसमें इन वर्णों को या शब्दों को चेंज करेंगे तो अनुप्रास अलंकार नहीं रहेगा। ऐसी उपमा का एक उदाहरण, से सूर्य इवे शोभते हैं।
वह सूर्य के समान सुशोभित है, सुशोभित होता है। अब इसमें हम उपमालंकार है, अर्थालंकार है। अर्थालंकार में हम शब्द को चेंज कर सकते हैं, अर्थ वही रहना चाहिए। सूर्य की जगह भानु कर देंगे, भानु, रवि, तो भी अलंकार उपमा ही रहेगा। सूर्य के स्थान पर वह सूर्य के समान सुशोभित है या तेजस्वी है, वह भानु के समान तेजस्वी है या वह रवि के समान तेजस्वी है। बात एक ही है, अर्थ एक ही है, उपमालंकार उसमें विद्यमान है। इस प्रकार से अर्थालंकार में शब्द को चेंज कर देने पर, बदल देने पर अलंकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अलंकार यथावत रहता है। उभय अलंकार देखिए बच्चों, जो अलंकार उभय यानी दोनों, उभय यानी दोनों, दोनों क्या, शब्द भी और अर्थ भी। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित है वह उभय अलंकार कहलाता है। उसमें शब्दों को भी देखा जाता है और अर्थ भी महत्वपूर्ण है, इसलिए वो कौन सा अलंकार होता है, उभय अलंकार। जैसे श्लेष, श्लेष अलंकार क्या है, उभय अलंकार। जैसे इसका उदाहरण है, आगे क्लास में हम पढ़ेंगे, फिर भी यहां समझाने के लिए मैं लिखता हूं, उच्छलद भूरी किलालय, सुशुभे वाहिनीपति, सुशुभे वाहिनीपति। उच्छलद भूरी किलालय, सुशुभे वाहिनीपति। इसमें श्लेष अलंकार है, कहां पर है, इस किलालय और वाहिनीपति। इसमें इसका अर्थ देखिए एक बार, फिर स्पष्ट हो पाएगा। उछलद, उछलने पर, भूरी, भूरी यानी अत्यधिक, किलालय, किलालय यानी रक्त, अत्यधिक रक्त उछलने पर, निकलने पर, बहने पर। सुशुभे, सुशोभित होता है, वाहिनीपति, वाहिनीपति यानी सेनापति। अत्यधिक रक्त उछलने पर, निकलने पर, बहने पर सेनापति सुशोभित होता है। अगर किसी सेनापति की रक्त बह रहा है तो वो क्या है, रक्त वीरता का प्रतीक है और वो सेनापति सुशोभित होता है। इसका एक अर्थ और है, उच्छलद भूरी, उछलने पर भूरी यानी अत्यधिक, किलाल यानी जल, किलाल का एक अर्थ और है जल। किलाल के दो अर्थ क्या हो गए, एक तो रक्त और एक दूसरा अर्थ क्या हो गया, जल। अत्यधिक जल उछलने पर सुशोभित होता है। एक वाहिनीपति का अर्थ क्या था, सेनापति, और दूसरे वाहिनीपति का अर्थ क्या है, समुद्र। अत्यधिक जल उछलने पर समुद्र क्या होता है, सुशोभित होता है। समुद्र में जब लहरें उछल रही है, लहर ऊपर उठ रही है फिर वापस गिर रही है तो सुशोभित अच्छा, समुद्र अच्छा लगता है। जब इस शांत समुद्र इतनी शोभा को प्राप्त नहीं करता। इसलिए बच्चों, इस अलंकार में हम देख रहे हैं, सबसे पहले अर्थ भी देख रहे हैं। देखो, सबसे पहले अपने शब्द है किलालय। किलालय में क्या अर्थ है, रक्त और जल। तो हमने अर्थ भी देखा है, इसलिए क्या है, ये अर्थालंकार भी है। और चूंकि शब्द अलंकार किस लिए है, क्योंकि शब्द अलंकार में हम शब्द को चेंज नहीं कर सकते। किलालय के स्थान पर अगर आप जल्दी दोगे
कि लाला के स्थान पर अगर आप जल लिख दोगे या सिर्फ रक्त लिख दोगे तो श्लेष अलंकार नष्ट हो जाएगा। वाहिनीपति के स्थान पर आप इस उदाहरण में सेनापति या समुद्र लिख दोगे तो श्लेष अलंकार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि शब्द अलंकार में शब्द को चेंज नहीं कर सकते। अगर वाहिनीपति के स्थान पर सेनापति लिख दिया तो अलंकार नष्ट हो गया, क्योंकि उसका एक ही अर्थ निकलेगा, दो अर्थ नहीं निकलेंगे। समुद्र लिख दिया तो एक ही अर्थ निकलेगा, समुद्र का अर्थ क्या है? समुद्र। रक्त लिख दिया तो रक्त का अर्थ क्या है? रक्त, खून। एक ही अर्थ है, दो अर्थ नहीं है। जल का भी एक ही अर्थ है, जल, पानी। इस प्रकार से इनमें अगर शब्द चेंज कर दिया तो शब्द अलंकार समाप्त हो जाएगा। इसलिए श्लेष अलंकार क्या है? चूंकि शब्द को परिवर्तित नहीं कर सकते, इसलिए शब्द अलंकार भी है, और हम शब्द अलंकार के साथ साथ अर्थ को भी देख रहे हैं, इसलिए क्या है? अर्थालंकार भी है, क्योंकि एक ही शब्द के हम अर्थ निकाल रहे हैं। तो बच्चों, आज अलंकारों के इस पूर्व परिचय में हमने 2-3 बातें सीखी है। अलंकार क्या है? जो शब्दार्थ की शोभा को, काव्य शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं, वो अलंकार है। जैसे लौकिक उदाहरण देखिए, जैसे आभूषण शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य रूपी शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं। जिससे अलंकृत किया जाता है या जो अलंकृत करता है वो अलंकार कहलाते हैं। काव्य रूपी शरीर क्या है? किससे बना है? शब्द और अर्थों से। अर्थात जो शब्दों की अर्थों की शोभा को बढ़ाते हैं वो अलंकार है। अलंकारों की भेद किस बात आती है? तो अलंकार है त्रिविध। अलंकार 3 प्रकार के हैं। जो शब्दों पर आश्रित है वे शब्दालंकार, जो अर्थों पर आश्रित है वे अर्थालंकार, और जो दोनों पर आश्रित है वो उभय अलंकार। आगे की क्लास में हम इन अलंकारों के लक्षण और उदाहरण के विषय में चर्चा करेंगे। इन बातों में जो आज की क्लास में अगर कोई आपको समस्या हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।